इन्ना अलैना जमअहु व कुरआन, फरमाया कुरान मजीद को आपके सीना अक़दस में जमा करना और इसके मफाहिम मतालिब ये सब कुछ हमारे ज़िम्मा करम पे है। और यहाँ ये भी सुन लीजिए, अल्लाह ने फरमा दिया ना कि कुरान को जमा करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब कुरान बदल नहीं सकता, ना 30 सिपारे ते ना 32 सिपारे ते ना 25 सिपारे। समझ आ रही है मेरी बात की? लोग ये आगे पीछे कुछ करने की कोशिश करते हैं ना। कुरान मजीद की 114 सूरतें हैं और ये वही कुरान है जिसके मुकम्मल 30 पारे हैं। तवज्जो नहीं ना फरमा रहे आप हज़रात। ये कुरान वो असली है। अब कोई कह सकता है कि इसमें चेंजिंग हो सकती है, मगर ना, अल्लाह ने फरमा इन्ना अलैना जमा, इसका जमा करना ये हमारे जिम्मा करम पर है। और ये जमा किसके जरिए करवाया? महबूब करीम अलैहिस्सलाम के सहाबा के जरिए से। शुरू सिद्दीक़ अकबर ने किया था और इसका काम तमाम इख्तिताम पर पहुंचाया हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कुरान मजीद को जमा करना, इसके मफाहिम और मतालिब और मानी, ये सब कुछ अल्लाह फरमाता हमारे ऊपर है। कुरान जमा करना, कुरान सिखलाना, ये अल्लाह के जिम्मा करम पे है। और फिर इसी तरह कुरान की हिफाजत करना। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, फरमाया नाजिल भी कुरान हमने किया, हिफाजत भी हम करेंगे। तो जब हिफाजत रब करेगा तो इसमें कोई चेंजिंग कर सकता है? और अगर को कहे चेंजिंग हो गई है तो फिर तू तो अल्लाह की कुदरत का इनकार कर रहा है। कुदरत का इनकार करने वाला तो काफिर होता है। कुदरत का इनकार कैसे करोगे? कुदरत का इनकार नहीं हो सकता। कुदरत ने कह दिया, हो गया। कुरान मजीद में कोई तब्दीली हो सकती? अब देखो ये कुरान मजीद है, कोई जबर से जेर और जेर से जबर बना के दिखाए ना, नहीं बना सकता। तो ये नहीं बना सकता तो शाक काड़िया और तैनू भी पक होना चाहिए बढ़ के मरनी। तुझे कैसे शक पड़ गया कुरान में? और याद रख लो, जिसको कुरान में शक है वो रब की कुदरत पे शक करते हो। जो रब की कुदरत पर है उसको कैसे मुसलमान समझोगे? बताओ मुझे। वो फारिग बंदा है। 1400 साल हो गए उम्मत मुत्तफिक है। और अगर कुरान ये सही ना होता या इसमें कोई फर्क होता तो फिर करबला दा कारी, करबला दा सैयद ने यहाँ चढ़ के ना पढ़े। अगर उन्होंने पढ़ा है ना तो बतला दिया कुरान यही ठीक है। भागने वालों कहाँ जाओगे? इस वास्ते कुरान मजीद बुरहान रशीद यह हक और सच है। और फरमाया फ़ैज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुराना, जब हम पढ़ें यानी जिब्राइल के ज़रिए से तो फिर बाद में आप पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह है। और उसके बाद क्या फरमाया? सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फरमाया इसका जो बयान है, इसके मानी, मफाहिम, मतालिब, असरार, रुमूज, हकाइक, वो भी हमारे ऊपर है। हम आपको सिखलाएंगे। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। तो ये जितनी बातें महबूब पाक अलैहिस्सलाम को सिखाई हैं ये मेरे रब ने खुद सिखाई और वादा कुरान मजीद में फरमाया हुआ। आगे चलिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तदरूनल आखिरा। अल्लाह फरमाता है हाँ हाँ ओ लोगो। अब ये पिछले जुमे वाले कलाम के साथ मिल गया ना। अल्लाह ने फरमाया था क़यामत वाले दिन जब क़यामत को देखेंगे लोग और सूरज और चांद इनकी रोशनी ख़त्म हो जाएगी, ख़त्म हो जाएंगे और लोग फिर कहेंगे ओए मैं नास के केड़े पासे जावा। अल्लाह फरमाएगा तुम्हें और कहीं नहीं जाना, तुम्हें आना है तो अपने रब की बारगाह में आना है। बीच में ये महबूब पाक अलैहिस्सलाम की बात की, अब फिर वो पिछले कलाम के साथ मिल गया। फरमाया जब तुम अल्लाह की बारगाह में आओगे तो तुम तो सारी चीज़ें अपनी जानते हो, तुम्हारा उज़र तो चलेगा कोई नहीं। और अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है तुमने दुनिया से मोहब्बत की थी ना और आखिरत को छोड़ दिया था ना, बुग तो बस ये कहा जाएगा कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला। इस आजिला दुनिया को कहते, इस आजिला से मोहब्बत करते थे। व तज़रूनल आखिरा, और आखिरत को तुमने छोड़ दिया था। नहीं, और यही बात पिछले जुमे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की थी, दोबारा सुन लीजिए। क़यामत में सवाब उतना मिलेगा जितनी हमने दुनिया में मेहनत की होगी और दुनिया हमें उतनी मिलेगी जितने हमारे मुकद्दर में है। मुकद्दर से ज़्यादा मिल सकती, हमने उलट कर दिया। दुनिया के लिए मेहनत शुरू कर दी, आखिरत को मुकद्दरों पे छोड़ दिया। इससे बड़ा बेवकूफ़ कौन हो सकता है? अब बात समझ आइए आप हज़रात को। आखिरत के लिए मेहनत करें और दुनिया मुकद्दर पे छोड़ दें, दुनिया मिल के रहेगी।